एक समय की बात है। एक गांव में बलवंत नाम का एक पहलवान रहता था। वह हनुमान जी का परम भक्त था और एक कुशल वैद्य भी था। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती थी। उसकी दी हुई दवा जो भी एक बार खा लेता वह तुरंत ठीक हो जाता और फिर बीमारी उसके पास भी नहीं आती थी। बलवंत के परिवार में उसकी पत्नी, एक छोटी बेटी और उसके माता पिता रहते थे। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो बहुत ही संस्कारी और दयालु स्त्री थी। उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। एक दिन शाम के समय घर के बाहर एक औरत आई और दरवाजा खटखटाया। सुशीला बाहर आई और दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसने अपना नाम माया बताया और सुशीला से खाने को कुछ मांगा। उस रात सुशीला घर पर अकेली थी, क्योंकि पूरा परिवार पास के गांव में शादी में गया हुआ था। सुशीला को उस औरत पर दया आ गई और उसने उसे घर के अंदर खाना खाने का निमंत्रण दिया। माया चौखट पर खड़ी खड़ी पूरे घर को गौर से देखने लगी और मुस्कुराते हुए पूछने लगी, क्या तुम घर पर अकेली हो? सुशीला ने जवाब दिया, हाँ, मैं अकेली हूं। माया ने फिर पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं और कब तक आएंगे? सुशीला ने बताया, सब लोग शादी में गए हैं और कल सुबह तक वापस आएंगे। खाना खाने के बाद माया जाने लगी तो जाते जाते उसने सुशीला को एक खूबसूरत अंगूठी उपहार में दी। अंगूठी इतनी सुंदर थी कि पहली ही नजर में सुशीला को पसंद आ गई। माया वहां से चली गई। रात को सुशीला ने घर की लाइट बंद की और अपने कमरे में सोने चली गई। आधी रात को अचानक उसे लगा कि कमरे के एक कोने में कोई बैठा है। वह डर गई। हिम्मत करके उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कंधे पर एक भारी भरकम हाथ रखा गया। सुशीला पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि सामने उसका पति बलवंत खड़ा है। यह देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। वह समझ नहीं पाई कि बलवंत बिना दरवाजा खोले अंदर कैसे आ गया। डर और हैरानी के कारण वह वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर आंगन में पाया। उसके चारों तरफ पूरा परिवार खड़ा था। बलवंत ने पूछा, तुम बाहर क्यों सो रही हो? सुशीला यह सुनकर स्तब्ध रह गई। आगे क्या होगा? क्या माया कोई और चाल चलेगी? क्या अंगूठी का राज सामने आएगा? जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। कहानी का अगला हिस्सा और भी रोमांचक होने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।